नमस्कार। क्या है वो जिसको टेनिस में हम लव के नाम से जानते हैं? वो क्या है जिसको हम क्रिकेट में डक के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रिटिश लोग नील कहते हैं, जिसको जर्मन लोग जिफर कहते हैं, फ्रेंच लोग जीरो कहते हैं और संस्कृत में शून्य कहते हैं? जी हाँ, क्या है ये जीरो का फंडा? यदि आप इस जीरो के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक का देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद में लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए बिना समय खराब करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि मैं बिना किसी भी साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हुए जीरो का कॉन्सेप्ट एक छोटे बच्चे को समझाना चाहें तो हम उसको इस जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरे हाथ में कुछ चौक है जो किसी भी टीचर के हाथ में होती ही है। हम एक एक करके ये सभी चौके एक एक बच्चे को दे दें और फिर हमारे पास में एक भी चौक नहीं बचेगी तो बच्चों से हम पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है। बच्चे कहेंगे कुछ नहीं। तो कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं है जीरो। मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक स्टेज पर अगर बताना है तो वो है जीरो इज नथिंग। लेकिन जीरो इज नथिंग तो लोगों को पहले भी पता था। फिर ये जीरो का कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास में कहाँ से आता है? रॉबर्ट कपलान ने एक बुक लिखी थी। रॉबर्ट कपलान की एक बुक थी जिसका नाम था द नथिंग दैट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जीरो। इस किताब में रॉबर्ट कपलान जी जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ऐसा बताया है कि जीरो को सबसे पहले जो है वो बेबीलोनियन लोगों ने डिस्कवर किया था और जीरो को वो टू एंगल्ड वेज के रूप में लिखते थे। जीरो को लिखने का जो उनका तरीका था वो था टू एंगल्ड वेज के रूप में वो उसको लिखते थे। उसके बाद में मायोन्स आए। मायोन्स ने मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान नियर अबाउट 3 BC के अराउंड मायोन्स ने जीरो को जो है वो लिखा एक आंख के स्ट्रक्चर के रूप में। मायोन्स के बाद में चाइनीज लिटरेचर में जो है वो जीरो को एक ओपन सर्कल के रूप में लिखा हुआ देखा गया। उसके बाद में हिंदी लिटरेचर में या हिंदू के स्क्रिप्चर्स में जो है वो जीरो को एक डॉट के रूप में देखा गया। भारत ने विश्व को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया है। एक भारतीय वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए जीरो का प्रयोग किया। संस्कृत स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन मिलता है। वो प्लेस होल्डर और एल्गोरिथम के रूप में जीरो का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद में ब्रह्मगुप्त जी आए जिन्होंने जीरो के इस्तेमाल करने से संबंधित रूल्स हम लोगों को बताए। तो इतना ये तो हिस्ट्री हो गई। अब उसके बाद में जीरो क्या है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो या जीरो को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? जीरो इज अ नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन न्यूमरल्स। या हिंदी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपहार्य प्रतीक है। मीन्स स्टॉप कर दिया। यदि हमें 4 और 40 में डिफरेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे? 4 और 40 में क्या अंतर है? एक जीरो का ही तो अंतर है। तो 40 को हम क्या लिखेंगे? 40 लिखा हुआ है और 4, यानी कि 40 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 4, 10 + 4। यानी कि किसी भी संख्या को हमें रिप्रेजेंट अगर करना है तो हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी। जैसे 104, 1004, इस तरीके से जीरो। तो अब मैथमेटिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन दें तो जीरो क्या है, साइंटिफिकली अगर हम पढ़ें तो फिर जीरो क्या है? जीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में नहीं करते हैं। जीरो का जो होता है के बाद का अंक होता है 1
तो एक जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन शून्य जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो को हम एक इवन नंबर मान सकते हैं, क्योंकि जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। जीरो एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है और एक प्राइम नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिन्हें हम दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रियल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, लेकिन जीरो को जो है वो हम नेचुरल नंबर नहीं मानते हैं। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में जो हमारी नंबर रेखा है, संख्या रेखा है, उसमें जीरो एकदम मिडिल में होता है। उसके राइट हैंड साइड पर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जो होता है वो निगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। मतलब अगर जीरो नहीं होता तो हम पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं वो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। ठीक, तो अब प्रॉपर्टीज क्या है जीरो की। जीरो को अगर हम किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है। मींस a प्लस जीरो इज इक्वल टू a। किसी भी नंबर में हम अगर जीरो को ऐड करें तो हमारा वही नंबर आ जाता है। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जीरो में से अगर हम किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। किसी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जीरो हो जाता है। किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आता है, लेकिन स्वयं जीरो को अगर हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करें तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है तो उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक संख्या ही शून्य होगी। दोनों संख्याएं एक बार में शून्य नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीरो के बारे में थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी डेवलप करने की कोशिश करी। तो अब लास्टली मैं कुछ लाइनें जीरो के इम्पोर्टेंस पर बस बोलना चाहूंगी कि जीरो क्या है हमारे लिए। हमारे भारत को जो है वो जो गुरु माना जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सभी मुद्राओं में देखा होगा कि हम इस तरीके का ऋषि मुनि हमारे चिन्ह बनाते हैं। तो ये चिन्ह क्या है, ये बता रहा है शून्य को। जिस तरीके से हमारा शून्य मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ये शून्य जो है आध्यात्म के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे अशोक चक्र में आपने देखा होगा जिसमें 24 तीलियां होती हैं, उस अशोक चक्र का आकार भी कैसा है, गोल, यानी वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, शून्य को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हम लोग बचपन से स्टेंसिल से बनाते चले आ रहे हैं, उन सब में भी किसका प्रयोग हो रहा है, उसमें भी जीरो का प्रयोग हो रहा है। अगर जीरो हमारे बीच में नहीं होता तो ना मैथ्स होती, ना केमिस्ट्री होती, ना फिजिक्स होती, ना इंजीनियरिंग होती और ना ही कंप्यूटर्स होते। यानी कि कोई भी वैल्यू का फिजिकल मास हम ज्ञात नहीं कर सकते यदि हमारे बीच में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।